न्यू ईयर आने से पहले पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स चेंज कर देंगे। He is so happy for you. You are happy or no, I don't know, but he is very happy today. हाँ, he is very happy. हम अपने आसपास वाले लोगों के लिए सोचते हैं ये एक चीज ठीक कर लेना सब ठीक हो जाएगा हमारे घर के अंदर, है ना? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गाना वो हमें भी सुनना पड़ता है साथ साथ उनके, और हमें लगता भी है ना कि क्यों हमारे आसपास वाले इतने दर्द में हैं, इतनी सी छोटी सी चीज को ये छोड़ते क्यों नहीं है। जो चीज कई बार हमें छोटी लग रही होती है वो सामने वाले के लिए बहुत बड़ी होती है। हम उनको बोलते हैं छोड़ो ना, वो बोले नहीं छोड़ सकते। क्यों? तो दूसरों को बोलने से नहीं छुड़वा सकते कि छोड़ो छोड़ो, वो नहीं छोड़ पाएंगे। हमें उसको क्या देते रहना है अंदर से? पावर फॉर देम टू बी एबल टू लेट इट गो। एडवाइस डज नॉट वर्क, पावर ऑलवेज वर्क्स। कौन सा पावर देना है? कौन सा पावर देना है? आप बताओ कौन सा पावर देना है? क्या होता है, देखो कैसे हम डिसएम्पावर करते हैं। सपोज इनको लग रहा है कि मेरी वाइफ ने कोई पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है, तो हम अंदर से क्या थॉट क्रिएट करते हैं? कितने साल हो गए अभी, बस ना, छोड़ो ना, क्यों नहीं। दिस इज अ नेगेटिव थॉट फॉर हर। इतनी सी बात को पकड़ के रखा हुआ है, कितनी बार समझाया, उन्होंने भी सॉरी बोला, सबने बोल दिया, अभी भी ये नहीं। इंटेंशन अच्छी है लेकिन थॉट की क्वालिटी गलत है। इंटेंशन प्यार है, इंटेंशन केयर है, इंटेंशन ये है कि ये जल्दी से इसको भूले और ये हैप्पी हो जाए, लेकिन हर थॉट जो है ना वो राइट नहीं है। अब ये थॉट क्या करेगी? सामने वाली बैटरी को चेंज करते हैं। क्या थॉट क्रिएट करें? आपके लिए कोई चीज बहुत इजी है लेकिन आपके साथ वाले के लिए वो बहुत मुश्किल है, वो हो ही नहीं करे, अभी तो असंभव है इस टाइम। तो क्या थॉट क्रिएट करें उनके लिए? या प्रे में क्या कहना है? या हाउ टू चार्ज हर बैटरी और हिज बैटरी, हाउ टू डू इट? सी इक्वेशन। इन्होंने इनको इंसल्ट की, ये भूल नहीं पा रही हैं, ये इसलिए हर्ट हैं क्योंकि इन्होंने इंसल्ट की, ये इसलिए हर्ट हैं कि ये क्यों हर्ट है। तो एक्चुअली हर्ट दोनों ही है इस टाइम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो हर्ट है, हमें ये नहीं दिख रहा कि उनकी हर्ट को देख के हम हर्ट हो रहे हैं। जब हमारे फैमिली मेंबर्स किसी भी बात से अपसेट हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अपसेट होना। हमें उस टाइम अपनी स्थिति कैसी रखनी होगी? स्टेबल। क्यों? क्यों? क्योंकि सामने वाला तो, अगर आप भी इधर आ गए तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी वो आदत छोड़ दें, वो चीज ठीक कर लें, लेकिन बोलने से कुछ आदतें छूटने वाली नहीं। उनके लिए बेस्ट गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं अभी? कि हम बिल्कुल भी अपसेट ना हो उनको ऐसा देखकर। इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं ताकि वो भले डिप्लीटेड हैं, हम चार्ज्ड रहेंगे तो हमारे से पावर क्या होती जाएगी? फ्लो होती जाएगी उस तरफ। लेकिन वो डिप्लीटेड है, हम भी डिप्लीट हो जाएंगे तो उनकी जो थोड़ी सी पावर है वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब क्या होता है, हम कहते हैं मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में कोई दुखी है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? वो दुखी होंगे तो हम भी दुखी होंगे ही। दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग। अगर हमारे घर में दूसरा कोई चिंता में है, दुखी है, तो क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर मार्केट में चल रहे थे, चलते चलते एक पिट आया, खड्डा में आया, तो फर्स्ट मेंबर जो चल रहा था वो तो गिर गया अंदर। अब हम इतना प्यार करते हैं सब एक दूसरे से, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गिर गए और मैं बाहर हूं? ऐसे वेरी डिफिकल्ट है ना, वेरी डिफिकल्ट।
वेरी डिफिकल्ट? नहीं, आप क्या करेंगे तब? आप बोलेंगे भले वो गिर गया, मुझे ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल नहीं गिरना अब किसी भी हालत में। गिरने भी लगे थे तो अपने आप को क्या करना है? बचाना है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू सेव देम, देयर इज नो अदर वे। हम क्या कर रहे हैं? वो गिरते हैं, हम प्यार से उनके साथ गिरते हैं और फिर सारे उस गिरी हुई स्थिति में दूसरे को बोलते हैं ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। इट्स नॉट टू हैपन। ठीक होना सामने वाले को आता तो वो अपने आप ही हो जाता ना, वो आपको क्यों बोलने की जरूरत पड़ेगी किसी को? लेकिन सामने वाले के पास वो करने की अभी क्या नहीं है? ताकत नहीं है। एडवाइस इज नॉट नीडेड। हर एक को पता है क्या सही है क्या नहीं है, लेकिन वो इस टाइम कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें एडवाइस नहीं देनी है, हमें ताकत देनी है एक दूसरे को। और ताकत देने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। ताकत कैसे देनी है? जस्ट बाय बीइंग हु वी आर। चिंता की, डर क्रिएट किया, तो फिर हमारी स्थिति तो उनसे भी ज्यादा डाउन हो जाती है। तो इसलिए नॉर्मल की डेफिनेशन को चेंज करो। आप ये नहीं कह सकते कि वो दुखी हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आपको कहना होगा वो दुखी हैं तो मुझे तो खुश रहना ही है। मन मान लेगा, मन स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर हमने कहा कैसे मैं रह सकती हूँ, तो मन कहेगा हाँ कैसे रह सकते हो, आसपास के दुखी। नो, इट इज द ओनली वे टू पुल अनदर पर्सन आउट ऑफ पेन। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? अगर एक के मन की स्थिति लो है, एक की फिजिकल हेल्थ लो है, एक के करियर में कुछ लो है, बाकी चार तो ठीक हैं, तो बाकी चार तो एक को आराम से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन बाहर कब नहीं निकलते? जहां एक का लो और बाकी चार ने कहा नेचुरली हम भी लो, एंड देन द प्रॉब्लम एस्केलेट्स। इट्स देन द प्रॉब्लम एस्केलेट्स। एक लो है, बाकी चार को कहना है अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो लो, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी एक इस टाइम लो है। प्रॉब्लम फिनिश्ड। सो व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल क्या है फिर? और इजी क्या है? कभी भी अपने आप को सही चीज के लिए ये नहीं कहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही अपने आप को कहा इट्स डिफिकल्ट, तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनी अपनी लिखती। इट इज द ओनली वे टू बी। हर एक अपने अनुसार बिल्कुल सही कर रहा होता है, तो अपने नजरिए से नहीं देखना है। अपने नजरिए से देखेंगे ना तो सामने वाला गलत लगेगा, और दूसरे के नजरिए से देखेंगे तो बात पूरी की पूरी तरह समझ में आ जाएगी। वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, सारे हो जाएंगे या नहीं चेंज होंगे। तो एम्पैथी मतलब 10 सेकंड्स के लिए इधर से शिफ्ट होके उधर जाना है। इसी तरह दूसरे से कुछ नहीं हो रहा, 10 सेकंड्स यहां से शिफ्ट होकर उसके मन की स्थिति में जाना है। वो अगर ऐसा फील कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर क्या हो रहा होगा। गेट इनटू द अदर पर्सन्स माइंड, एंड जब वी गेट इनटू द अदर पर्सन्स माइंड, वी विल नेवर से हाउ कैन यू डू लाइक दिस, हाउ कैन यू बी लाइक दिस, बिकॉज वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर संस्कार्स। हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं।